बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसे एसटीपी भी कहते हैं। एसटीपी हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हम देखेंगे आज की अपनी लैब में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी लैब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, आज की लैब स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एसटीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आपको लैब भी समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। डिटेल आपको अगर पढ़ना है तो आप मेरी जो है वो दूसरी एसटीपी की जो थ्योरी वाली वीडियो देखें, उसमें आपको सारी डिटेल जो है वो मिलेगी। और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, वरना आपके जो है वो लैब जब मैं करूँगा तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि एसटीपी हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास अगर दो स्विचेस हमारे पास कनेक्ट हैं, अगर हम दो स्विचेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ और यहाँ पे एक और स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इनको कनेक्ट करें और सॉरी, यहाँ पे मैं अगर इनको कनेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ही लिंक से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि ये लिंक आपका डैमेज हो सकता है, ये लिंक आपका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो क्या होगा, आपकी डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी, नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और लिंक से इसको फॉर एग्जांपल मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं हम इसको, कि अगर हमारा एक लिंक डाउन हो जाए तो हम दूसरे लिंक पे शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि स्विचेस के अंदर क्या होगा, लूप क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। लूप कैसे क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है कि स्विचेस जो हैं एक ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस होती है, ठीक है। जैसे ही कोई ये वाला स्विच अगर कोई फ्रेम फॉरवर्ड करता है इस स्विच को, ठीक है, तो अगर ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम है तो ये स्विच क्या करेगा, जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ है उसके अलावा तमाम पोर्ट्स पे ये ब्रॉडकास्ट करेगा और इसको भी कर देगा, ठीक है। इसको जैसे ही करेगा ये फ्रेम वापस जो है वो इस स्विच को रिसीव होगा, तो इसी तरह फिर ये इसको जब रिसीव होगा तो ये वापस ब्रॉडकास्ट करेगा, तो फिर इस पोर्ट को दोबारा से वो कर देगा। इस तरह क्या होगा, एक लूप क्रिएट हो जाएगा। लूप आपका जो चलता रहेगा और आपका नेटवर्क जो है वो चोक हो जाएगा, तो कोई आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास जो है वो दो दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम जो है वो मैनुअली एक लिंक को जो है वो डाउन रखें और दूसरे को अप रखें, ठीक है। मैनुअली आप किस तरह डाउन रख सकते हैं, केबल फॉर एग्जांपल केबल है, आपने केबल तो बिछा दी, आपने जो है उसको उसकी एक पोर्ट जो है वो यहाँ पे स्विच के अंदर जो है वो प्लग इन नहीं की, ये आपका जो है वो हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, जैसे जैसे ही आपका जो है एक्टिव लिंक डाउन हो आप अल्टरनेटली को अप कर दें फिजिकली जाके। या दूसरा तरीका हो सकता है, आप पोर्ट को जो है वो शट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एक्टिव लिंक जो है वो डाउन हो, आप सेकंड पोर्ट को जो है वो अनशट कर दें, नो अनडू शट डाउन करेंगे तो आपकी पोर्ट एक्टिव हो जाएगी, लिंक आपका अप हो जाएगा। अब इसका एक थोड़ा सा जो है नुकसान ये है कि आपको जो है हर टाइम जो है वो अलर्ट रहना पड़ेगा, हर टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया जिसे जो है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। इसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उर्दू में स्पैनिंग का मतलब होता है फैला हुआ, ट्री का मतलब दरख्त। तो ये इसका एक ट्री आर्किटेक्चर होता है, मतलब ये एक फैले हुए दरख्त की तरह होता है, इसलिए इसको जो है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का नाम दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रही है ना? कमेंट्स में बताइएगा काइंडली, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एसटीपी वर्क कैसे करता है। तो ये काम आपका जो है वो क्या करेगा, फिर एसटीपी करेगा। जैसे ही एक एक्टिव लिंक आपका जो है वो डाउन होगा, अल्टरनेट लिंक को वो क्या कर देगा, अप कर देगा, तो आपका हेडेक भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है आपका एसटीपी, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, एसटीपी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्पैनिंग ट्री है,
स्पैनिंग ट्री के अंदर एक आपका क्या होता है, एक रूट होती है, यानी इसकी जड़ होती है, तना होता है, जिसके ज़रिए तमाम जो है वो जैसे आप दरख्त की एग्जांपल है, ट्री की एग्जांपल है, तो रूट से ही उसको क्या होता है, सारा मिनरल्स मिलते हैं, तो आपके जो है वो दरख्त में फ्रूट लगते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो इसमें आपके स्पैनिंग ट्री में एक जो है वो क्या किया जाएगा, रूट सेलेक्ट किया जाएगा, रूट सेलेक्ट किया जाएगा और इसी के ज़रिए तमाम आपकी जो है वो कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, सारी ट्रैफिक रूट से ही होके जाएगी आपकी। तो रूट सेलेक्ट करने का आपके पास सॉरी एसटीपी के पास क्या तरीका होता है। एसटीपी क्या करता है, एक जितने फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेस लगे हैं, तो उसमें से क्या करेगा, एक स्विच को एज अ रूट ब्रिज सेलेक्ट करेगा। रूट ब्रिज कैसे सेलेक्ट करेगा, हर स्विच की एक ब्रिज आईडी होती है। ठीक है, ब्रिज मतलब स्विच, ठीक है, हर रूट की, हर स्विच की एक ब्रिज आईडी होती है। ब्रिज आईडी आपके पास बेसिकली जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक आपकी होती है प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ठीक है, अब प्रायोरिटी आपकी जो है वो ये क्या होती है, प्रायोरिटी आपकी होती है, शायद थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्रायोरिटी आपकी होती है 16 बिट्स की। ठीक है, मैक का तो आपको पता है कि ये मैक जो है आपका क्या होता है, 48 बिट का। ठीक है, सॉरी 48 बिट्स। तो प्रायोरिटी प्लस मैक, अच्छा 16 बिट ये हो गया और 48 बिट का ये हो गया, आपके 64 बिट्स के हो गए आपका टोटल। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रायोरिटी क्या होती है आपकी 32,768। ये हर ब्रिज की हुआवे के अंदर हर ब्रिज की प्रायोरिटी सेम होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है आपके पास। ठीक है, और फिर ब्रिज रूट सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हर ब्रिज की ब्रिज आईडी जो है वो कंपेयर की जाती है। अब ब्रिज प्रायोरिटी तो सबकी सेम है, फिर क्या होगा आपके पास, मैक एड्रेस कंपेयर किया जाएगा। मैक एड्रेस तो हर स्विच का डिफरेंट होता है, तो जिसका मैक एड्रेस सबसे लेस होगा वो आपका रूट ब्रिज सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह प्रायोरिटी को अगर हम कंपेयर करें तो प्रायोरिटी भी को भी हम चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का रूट ब्रिज अगर रखना चाहते हैं तो क्या होगा, आप प्रायोरिटी चेंज करेंगे, प्रायोरिटी को आप लेस करेंगे, जिसकी सब प्रायोरिटी का नंबर लेस होगा उसकी प्रायोरिटी जो है वो लेवल उसका हाई होगा। तो इसके लेस करने के भी कुछ रूल्स हैं। आप जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, 4096 के इंक्रीमेंट में आप इसको चेंज कर सकते हैं, 4096 के इंक्रीमेंट्स में। ठीक है, तो सबसे लेस नंबर ही आपका यही होगा, 4096 ही होगा। ठीक है, 4096। तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तकरीबन 8 नंबर जो है वो आप जो है वो 8 प्रायोरिटीज़ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रायोरिटी लेस करेंगे तो वो आपका जो है वो स्विच जो है वो एज अ रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास यहाँ पे पाथ कॉस्ट का, रूट पाथ कॉस्ट। अच्छा, हुआवे के अंदर रूट पाथ कॉस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। हुआवे जिसको फॉलो करता है वो आपका स्टैंडर्ड कौन सा है, 802.1t। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको जो है हुआवे फॉलो करता है। मुख्तलिफ वेंडर जो है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, हुआवे जो है वो 802.1t को फॉलो करता है। अब पाथ कॉस्ट क्या होता है, रूट पाथ कॉस्ट क्या होता है, आपका जो है रूट तक पहुंचने का रास्ता, उसकी कॉस्ट। ठीक है, रूट तक पहुंचने के रास्ते की कॉस्ट। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपका जो ये वाला स्विच है, सेकंड स्विच है, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट के साथ, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये इसको पहुँचने तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको कोई भी कॉस्ट नहीं चाहिए, बीच में कोई और जो है वो नहीं आ रहा जो कि इससे कॉस्ट रिसीव करे, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे हमारे पास इस स्विच के आगे एक और स्विच कनेक्ट हो, ठीक है, इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब अगर इस स्विच ने कुछ फ्रेम फॉरवर्ड करना है किसको, रूट को, ठीक है, तो क्या होगा,
बीच में क्या आ रहा है आपका, ये वाला स्विच, ये वाला स्विच बीच में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस स्विच को फ्रेम फॉरवर्ड करेगा। तो ये बोलेगा भाई कि अगर आपने रूट तक जाना है, फ्रेम फॉरवर्ड करना है, तो मैं आपसे फॉर एग्जांपल 20,000 लूँगा, तो आपको जाने दूंगा। ये वही आपका जो है वो पाकिस्तान में जो गुंडा टैक्स चलता है, ये वही है। ये वाला स्विच जो क्या करेगा, इस स्विच से टैक्स लेगा, कॉस्ट लेगा कि आप रूट तक जाने की कॉस्ट मैं आपसे 20,000 लूँगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। हर पोर्ट की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आउटबाउंड पे जो है वो डिफाइन की जाती है। इस स्विच की, अगर इस स्विच के नीचे एक और स्विच लगा होता तो वो भी, इसको भी कॉस्ट पे करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम एक स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही इस स्विच ने कोई फ्रेम फॉरवर्ड करना होगा रूट तक, तो पहले इससे ये वाला स्विच 20,000 लेगा, फिर ये वाला स्विच 20,000 लेंगे, यानी इस स्विच की रूट कॉस्ट क्या होगी, 40,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000 ये लेगा। ठीक है, इस स्विच की रूट पाथ कॉस्ट 20,000, इस स्विच की रूट पाथ कॉस्ट कितना होगी, 40,000 हो जाएगी। समझ आई यहाँ तक क्या नहीं समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पॉडकास्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास अगर हुआवे के अंदर देखा जाए तो 100 जो है वो MB की जो कॉस्ट है वो कितनी होती है आपके पास, 1,99,999। ठीक है, और इसी तरह जो है 1 GB की कॉस्ट क्या होती है आपके पास, 1 GB की कॉस्ट आपके पास होती है 20,000। ठीक है, ये मैंने गीगाबिट स्टैंडर्ड की एग्जांपल आपको दी, जो यहाँ पे मैंने 20,000 कॉस्ट बताई। इस केस में इस स्विच की कॉस्ट क्या होगी आपके पास, रूट पाथ कॉस्ट क्या होगी, 20,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये आपके पास रूट स्विच है, ये स्विच 1 है। ठीक है, सॉरी, ये स्विच 2 है। ठीक है, और ये स्विच 3 है। ठीक है, तो स्विच 2 की रूट पाथ का क्या होगी, 20,000। स्विच 3 की रूट पाथ कॉस्ट क्या होगी, 40,000। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, पोर्ट रोल्स का। पोर्ट रोल क्या होते हैं, हुआवे के अंदर आपके पास जो है वो 3 किस्म के, STP के अंदर 3 किस्म के पोर्ट रोल्स होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है रूट पोर्ट, और तीसरा आपके पास होता है अल्टरनेट पोर्ट। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होती है, आपका जो रूट स्विच है उसकी तमाम पोर्ट्स क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, ये भी आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट के साथ जो दूसरी पोर्ट कनेक्ट होती है, जो एक्टिव पोर्ट होती है, वो क्या होती है आपकी रूट पोर्ट होती है। ठीक है, ये भी रूट पोर्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे इस स्विच में अगर हम देखें तो ये आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, और ये आपकी रूट पोर्ट होगी। ठीक है, ये आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, और ये आपकी रूट पोर्ट होगी। ठीक है, डेजिग्नेटेड स्विच की पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। ठीक है, और दूसरे स्विच की पोर्ट, दूसरे एंड पे वही पोर्ट जो क्या होगी, या तो रूट पोर्ट होगी या अल्टरनेट पोर्ट होगी। तो अल्टरनेट पोर्ट क्या होती है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और स्विच कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक और स्विच मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, किसके साथ, रूट ब्रिज के साथ। और यहाँ पे हम रेडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, एक और लिंक लगा देते हैं। ठीक है, अब इस स्विच की रूट पाथ कॉस्ट कितनी है, 0 है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस स्विच की भी रूट पाथ कॉस्ट कितनी है, 0 है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से भी, इस पोर्ट से भी, और इस लिंक से भी, इस लिंक से भी और इस लिंक से भी, दोनों की कॉस्ट जो है वो रूट पाथ कॉस्ट 0 है। तो STP जब कैलकुलेट करेगा तो ये देखेगा यहाँ से भी 0 है, यहाँ से भी 0 है। ठीक है, तो ये लिंक तो जो है वो एक्टिव रहेंगे। और यहाँ से अगर हम देखें, जो इस स्विच ने अगर रूट तक जाना है, ये वाला लिंक अगर बंद हो, इस पाथ से जाना है यहाँ से, तो इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 20,000। इस स्विच की कॉस्ट 20,000, ये उसे रिसीव करेगा। ठीक है, अगर सेम इसी तरह अगर हम
ये वाला लिंक को बंद कर दें। इस स्विच ने अगर इस पाथ से रूट तक जाना है तो इसकी कॉस्ट भी 20,000 ये रिसीव करेगा और फिर रूट तक जाने देगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला लिंक हमारे पास क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो ये वाला लिंक एसटीपी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये वाला लिंक ब्लॉक कर देगा। अब इसके एक एंड जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी और दूसरे एंड जो है वो आपकी अल्टरनेट पोर्ट होगी। ठीक है, अब अल्टरनेट पोर्ट कौन सा एंड होगा और डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा एंड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये ब्रिज आईडी से डिसाइड होगा। जिसकी ब्रिज आईडी जो है वो लेस होगी, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, तो वो एंड जो है वो क्या होगा, उस एंड पे ये वाला लिंक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी और दूसरे एंड पे अल्टरनेट पोर्ट होगी। ठीक है, ये रूट लिखा हुआ मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल इसकी प्रायोरिटी अगर हाई थी तो ये क्या होगा, डेजिग्नेटेड इस एंड पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ए मींस अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट पोर्ट यहाँ पे बन जाएगी। अच्छा, इस यहाँ तक समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास पोर्ट आईडी का। पोर्ट आईडी का क्या काम होता है, जहाँ पे आपका रूट पाथ कास्ट सेम हो। ठीक है, जहाँ पे रूट पाथ कास्ट आपकी सेम हो। यहाँ पे अगर हम देखें स्विच 1 की दो लिंक कनेक्ट हैं रूट ब्रिज के साथ और इन दोनों की अच्छा वो पाथ कास्ट सेम है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट ब्रिज के साथ। इसके भी पाथ कास्ट 0 है और इस पोर्ट की भी पाथ कास्ट 0 है। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट जो है वो ये 1 है और ये पोर्ट क्या है, 2 है। ठीक है, अब पोर्ट 1 की भी रूट पाथ कास्ट 0 है, पोर्ट 2 की भी रूट पाथ कास्ट 0 है, तो दोनों की रूट पाथ कास्ट जो है वो सेम है। तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि ये कौन सी पोर्ट को इसने बंद करना है और कौन से लिंक को इसने बंद करना है और कौन से लिंक को एक्टिव करना है, ये डिसाइड होगा कहाँ से, वेयर द रूट पाथ कास्ट इज इक्वल द पोर्ट आईडी इज यूज टू डिटरमाइन द अल्टरनेट पाथ एंड एक्टिव पाथ टू द रूट। ठीक है, so how it will decide the which path will be alternate path and which part will be the active part, it depends on the port id. Again the port id जो है आपकी port id consists of two parts. One is port priority plus पोर्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, पोर्ट प्रायोरिटी प्लस पोर्ट नंबर। पोर्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या होती है 128 होती है। पोर्ट नंबर जो भी पोर्ट का नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 1 है तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, पोर्ट नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में अगर हम देखें तो अगर इस पोर्ट सेकंड पोर्ट को अगर हम देखें तो 128 प्लस 2 ये इसकी पोर्ट आईडी होगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट प्रायोरिटी क्या होती है 128 होती है। और जब पोर्ट आईडी फिर कैसे हम डिसाइड होगा, प्रायोरिटी तो सबकी सेम है, फिर पोर्ट नंबर से डिसाइड होगा। जिसके पोर्ट नंबर सबसे लेस होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। प्रायोरिटी हाई होगी तो वो आपकी क्या होगी, एक्टिव लिंक होगा और दूसरा लिंक जो है वो आपका अल्टरनेट लिंक बन जाएगा। आप इसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं यार मेरा जो है वो पोर्ट नंबर 2 वाला लिंक एक्टिव हो और ये वाला लिंक जो है वो मेरा अल्टरनेट लिंक हो। तो आप क्या करेंगे, पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करेंगे। आप पोर्ट प्रायोरिटी भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है 0 से लेके 240 तक। ठीक है, 0 to 240 तक रेंज होती है। आप इसको चेंज करने के भी कुछ रूल्स हैं, इसको आप 16 के इंक्रीमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका 16 होगा, सेकंड आपका 32 होगा। ठीक है, जितना नंबर लेस होगा उतनी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है ताकि आपको लैब समझ में आ जाए।